नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। बात करूंगा आज सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे चैप्टर के ऊपर, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के ऊपर। इससे पूर्व हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता की भूमिका के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नामों के बारे में और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन संबंधी विषयों के बारे में। और हमने ये भी समझा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन सी सभ्यताओं के बीच विवादास्पद चीज़ें हैं, हमने ये भी समझा। अब हम समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कि कहाँ कहाँ विस्तार था, कब स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद, ऐसे कई सारे स्थलों की जानकारी हम लोग इस दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वतंत्रता से पूर्व केवल 40 स्थलों की खोज हुई थी, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व केवल 40 स्थल ऐसे थे जिनकी संख्या ज्ञात थी। तब इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में था, यानी कि 40 स्थल जो खोजे गए वो इतने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में थे। आगे देखें तो किंतु वर्तमान में जब स्वतंत्रता में मिल गई उसके बाद जो रिसर्च काम हुए उसमें 1400 स्थलों की खोज हुई, यानी कि 1400 प्लेसेस क्या किए गए, नए खोजे गए। अब इसका क्षेत्रफल जो है वो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैल गया, यानी कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल गया। तो हमने पता किया स्वतंत्रता से पहले मात्र 40 स्थल सामने आए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अभी भी उत्खनन चल रहा है। तो आप देखें 1400 से इनकी संख्या अधिक हो गई है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। अच्छा, इस सभ्यता का विस्तार अगर मैं देशों की बात करूं तो इस सभ्यता का जो विस्तार मिलता है वो 3 देशों में मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का। पहला आपको अफगानिस्तान में सबसे कम स्थल हैं, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा है भारत में। तो अगर संख्याओं की मैं बात करूं तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं, अफगानिस्तान के केवल दो ही स्थल हैं इसमें से, और 475 जो प्लेस हैं वो हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए। भारत के सबसे ज़्यादा हैं 925, और मैं बता दूं इनमें प्लस लगा लेना जरूर क्योंकि अभी भी इनमें खोज जारी है। तो ये 3 ऐसे देश हैं जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये 3 देश ऐसे हैं। तो कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। आगे देखें, अगर स्थलों की संख्याओं के बारे में देखें हम तो स्थलों की संख्या मैंने आपको अफगानिस्तान के बारे में मैंने बताई कि 2 ही थे। 2 स्थल कौन कौन से थे? तो एक था मुंडीगौक, दूसरा था सुरतुघुई। तो ये 2 स्थल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अफगानिस्तान के कौन से ऐसे 2 स्थल थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रमुख शहर थे। तो मुंडीगौक और सुरतुघुई। ठीक है। पाकिस्तान में मैंने अभी आपको बताया 475 स्थल मिले थे जो कि विभिन्न प्रांतों में मिलते हैं। पाकिस्तान में अलग अलग प्रांत हैं, लेकिन कौन कौन प्रांतों से मिलते हैं? तो मिलते हैं पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत से, यानी कि जो बलूचिस्तान का पश्चिमी हिस्सा यहाँ से मिलते हैं। दूसरे आपको सिंध प्रांत से मिलते हैं, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है। तीसरा पंजाब प्रांत से। देखिए बता दूं आपको, पंजाब प्रांत भारत में भी है, तो पंजाब भारत में भी और पंजाब प्रांत जो है वो वहाँ भी है। तो ये कुल 3 प्रांत ऐसे हैं पाकिस्तान के जहाँ पर 475 स्थल ऐसे मिले जिनके ऊपर खोज चल रही है। अब मैं बात करूँगा भारत के परिप्रेक्ष्य के ऊपर। तो भारत में अगर बात करूँ तो भारत का सभ्यता का विस्तार बड़े पैमाने पर था, यानी बड़े पैमाने का मतलब कुल 7 ऐसे राज्य आपको पढ़ने होंगे जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत रूप से फैली थी। तो कौन कौन से ये 7 राज्य थे? पहला आपको मैं बताऊँगा जम्मू कश्मीर में फैली हुई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। कृपया क्रम याद रखें ऊपर से नीचे का, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा याद करने में आपको। अच्छा, आपने भी देखा कि गुजरात में सर्वाधिक स्टार लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात में सर्वाधिक स्थलों की मैक्सिमम जो प्लेस थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो यहीं से थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर आपसे कभी पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ के हैं तो आप बताइएगा कि गुजरात के सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल हैं। कुल राज्य कितने हैं जहाँ पर फैली हुई सभ्यता थी भारत में? तो 7। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। सभ्यता के कुल 7 विशेष नगरों का उल्लेख किया जाता है। तो कौन कौन से 7 नगर थे जिनके बारे में हमें विस्तृत पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैं उसके बारे में एक एक चीज़ को डिटेल समझाऊंगा आपको। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनवाली, धौलावीरा, लोथल माफ़ करिए 2 बार हो गया है, मैं आपको शायद दोबारा एक बार पुनः दोहरवा दूँ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, यहाँ पर एक मिस है आप याद रखिएगा, या तो यहाँ पे इसको क्रॉप कर दीजिएगा। कालीबंगा राजस्थान का प्रमुख स्थल, चूड़ियों के लिए ज़्यादा जाना गया। तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, धौलावीरा, लोथल और चहुंदड़ो, ये 7 शहर ऐसे हैं। हालांकि 7 के अलावा मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन 7 शहर ऐसे हैं जिनके बारे में आपको विशेष रूप से बहुत ध्यान से
और बहुत ही विस्तृत तरीके से जानकारी को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बता दूं आपको, प्रत्येक शहर, कोई भी शहर अगर आप पढ़ेंगे इन 7 में से, तो प्रत्येक शहर 2 भागों में विभाजित होगा, जैसे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में विभाजित होगा अलग अलग। और हर स्थल की अपनी एक व्यवस्था है कि कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर नहीं है, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारी चीज़ें विद ट्रिक्स, मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, विद ट्रिक्स एक एक करके इन सब सारी चीज़ों को समझेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा मैप मैं आपको बता दूं, ये बहुत काम का मैप रहने वाला है। इसमें आप जो देख रहे हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले आप गौर करिएगा, इस मैप से भी पहले आप गौर करिएगा इस जगह पर, सिटीज़, इंटीग्रेशन, एरा साइट्स, अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स। अगर मैं बात करूं, जो आपको जो रेड साइट दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा प्राचीन हैं, और नई जो हैं वो अलग इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक तरीके की नई साइटें हैं, या नई उनके ऊपर उत्खनन का काम अभी चल रहा है, ठीक है। तो मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं, तो आपको सबसे बड़ी बात समझना होगा इस तरफ के लिए कि जो आप एक साइट में आपको यहाँ बताऊँगा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उस साइट का नाम है आलमगीरपुर। क्यों बताऊँगा अभी आपके ऊपर स्पष्ट कर दूंगा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो ये यूपी का, अगर आपसे कभी कोई पूछे आगे यूपी का प्रमुख स्थल कौन सा था, तो आप बताइएगा यूपी का आलमगीरपुर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंडन नदी के किनारे था। मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी आगे समझाऊंगा आपको। और अगर आप देखें तो ये मेजर सिटी, सबसे ज़्यादा मेजर तो यही जो ब्लू टिक जिनके ऊपर है, देखो एक तो ये हड़प्पा हो गया आपका, ठीक है, दूसरा ये राखीगढ़ी हो गया, तीसरा ये आपका गनेरीवाल हो गया, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो हो गया, ये धौलावीरा हो गया। इसके बगल में आप देखेंगे तो लोथल वगैरह, ये लोथल वगैरह हैं सब। ये लोथल एक गोदीवाड़ा था, मैं बता दूं आपको, एक प्रमुख स्थल था जो कि पूरी तरीके से बंदरगाह के कामों में प्रयोग किया जाता था। तो ये एक मैप जो बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहेगा, ये मेजर सिटीज़, जो मेजर सिटीज़ यहाँ पे ब्लू से दर्शाई गई हैं, तो आप यहाँ समझिएगा, इन सब चीज़ों को प्रयास करें बिल्कुल एक ढंग से समझने का, ठीक है। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहेगी, मैं समझूंगा कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इधर में अगर मैप की बात करूं तो ये एक छोटा सा मैप मैं आपको बनाए दे रहा हूं और क्लियर कर देता हूं। ये आपको मैप अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैप बता दूंगा आपको। ये आपको दिमाग में रखना है। ये क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी स्थलों के बारे में जानकारी है छोटी सी, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। जैसे ईस्ट में सबसे ज़्यादा ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्व का स्थल कौन सा था, सबसे पश्चिम का स्थल कौन से था। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि सबसे पूर्व का स्थल था वो था आलमगीरपुर, जो मैंने अभी ऊपर उल्लेख किया, जिसके बारे में उल्लेख किया है। तो आलमगीरपुर कैसा था, सबसे पहला पूर्व का शहर था। उत्तर की बात करूं तो उत्तर का था मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता था मांडा, ठीक है। इधर की बात करूं तो दैमाबाद महाराष्ट्र का स्थल था। इधर बात करूं सुतकांगेडोर, जो बच्चे पढ़े हैं थोड़े बहुत उनकी जानकारी रहती है, तो उनके बारे में उनको अच्छे से इस बारे में पता होगा। खैर मैं पुनः आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो ये स्थल है टोटल आप ये लेंथ देख रहे हैं, ये है 1600 किलोमीटर की, यानी कि पूर्व से जो पश्चिम की दूरी थी वो थी 1600 किलोमीटर की। अगर बात करूं उत्तर से दक्षिण की दूरी के बारे में, तो ये आप याद रखिएगा कि यह दूरी को टोटल 1400 किलोमीटर की थी। 1400 किलोमीटर की टोटल दूरी थी नॉर्थ से साउथ, जबकि ईस्ट से वेस्ट जो दूरी थी वो थी 1600 किलोमीटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है आपके सबके लिए। तो आई होप आप इन सब चीज़ों को समझेंगे। प्रमुख स्थल हैं, आप स्क्रीनशॉट इनका ले लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछेगा, अगर संबंधी जो जी चीज़ें अब अभी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इनसे संबंधित अगर आपको प्रश्न बनता है दिमाग में जरूर पूछिएगा। लेकिन आप सबको जो फैक्ट की बातें हैं कि प्रमुख 7 स्थल कौन से थे, यहाँ पे लोथल 2 बार हो गया तो कालीबंगा ऐड कर लीजिएगा। तो स्थल कौन कौन से थे, दूसरी चीज़ 7 विशेष राज्य कौन से थे ये पूछा जाता है, और भारत में कौन कौन से राज्यों में फैली हुई थी सभ्यता ये पूछी जाती है, पाकिस्तान में कितने प्रांतों में विस्तृत रूप से फैली थी ये पूछा जाता है, और अफगानिस्तान के 2 ही स्थल हैं तो इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। और कितने देशों में फैली हुई थी, कितने स्वतंत्रता से पहले थे, कितने स्वतंत्रता के बाद थे, ऐसे प्रश्न भी आप सबके लिए बनते रहेंगे। अच्छा, आगे की क्लास जो क्लास नंबर 3 होगी या पार्ट 3 होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें प्रमुख शहरों की बात करेंगे, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, या फिर लोथल हो, या फिर कालीबंगा हो, चहुंदड़ो हो, या धौलावीरा हो। ऐसे जो स्थल हैं हमारे मेजर 7 सिटीज़ जो हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत ही डिटेल्ड, किसने खोजा, कौन सी नदी के किनारे था, क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर, और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।